सारे भैया ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक भाई। इस टाइम स्क्रीन पे एक छोरी ना आप देख रहे हो, और इस छोरी की जब आप बीती सुनोगे तो उसका भाई आपका भी दुख आवा अरक आवा, आपकी आंखें में पानी लिकट जा। इसकी आप बीती में सुनाऊं भाई, जिस गेली मतलब किसी मानस गेली जितनी बूंदी था बूंदी उसका वह इस गेली इस टाइम हो रही है, क्योंकि लगभग 20 साल के आसपास इसकी उम्र है। और जब यह 5 साल की थी उस टाइम इसकी माँ का हाथ, इसकी माँ का साया इसके सिर के ऊपर तो उठ गया। और एक छोरी ना कुकर जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाए, जब उसकी माँ का हाथ उसके सिर के ऊपर तो उठ जाए, वो अपना बेरा है। और उसके बाद एक पिता जिसने रक्षक भी कहा करा, रक्षा करने वाला, जिसकी गली का कोई बालक हो तो उसने सुरक्षा का अनुभव हुआ है। पर जब यह 11 था 12 साल की थी, इसने पता चला कि इसका पिता इसका रक्षक नहीं है, इसके पिता था इसने सबसे ज्यादा खतरा। और वो खतरा क्या था जो बताया जा रहा वो यो कि इसका पिता इसका दूध में नशे की गोली देकर इसकी गेली दुष्कर्म करा करता। और एक दिन जब इसने वो दूध अपने भाई दे दिया पीने खातर, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो इसने बेरा लगा, इसने नशा नहीं होया था तो इसका जो है सौदी में थिया, इसने बेरा लगा इसका पिता इसकी गेली घने टाइम तक जो है गलत काम करता रहा। और उसके बाद छोरी ने जो पिता के बाद अगला सारा होया करा वो होया करा पति का। और पति भी इसने किसा मिला वो मैं अपना बता दूं, अपने तहत दुणे उम्र के आदमी के लिए ब्याही गई थी भाई। क्या स्थिति रहेगी, मजबूरी रहेगी, क्योंकि पिता तक भी उस टाइम बचानी जरूरी थी। तो आज तक लगभग कई साल पहले बताया जा रहा है इसका ब्याह होया था, और अपने तक दूनी उम्र तक भी ज्यादा के आदमी के लिए इसका ब्याह होया था। और वो भी इसने तंग कर रहा, इतना तंग कि इसने मजबूरन चौकी थाना तक होते हुए कोर्ट में जाना पड़ा। और कोर्ट में घरेलू हिंसा का इसका केस चल रहा है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद है। और मैं अपना बता दूं भाई, मामला यदि किसी ने लगता हो कि सच्चा नहीं है तो ये रसीद आप देख सको हो, ये एसपी ऑफिस की रसीद है। और थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत युवा क्षेत्र आवा है जिसमें यह छोरी फिलहाल रह रही है। और ये दूसरी रसीद मैं अपना दिखा दूं, एक तो दहेज की बाबत है, और दूसरी भाई ये जो है वो घरेलू इंसान लेकर है। और इस छोरी तक हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कद यह ब्याही गई थी, किसके लिए ब्याही गई थी, कद ब्याह हुआ था आपका? मेरा ब्याह हुआ था 2017 में 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2017, करीब 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हाँ 5 के लगभग 6 हो गए हैं। हाँ जी। कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम पे? मेरी उस टाइम 14 साल की उम्र थी। नाबालिग का ब्याह हुआ था? हाँ जी। क्या मजबूरी होगी थी अगर नाबालिग ना अपना ब्याह करना पड़ा, या फिर किसने करवाया था वो ब्याह उस टाइम पे? उस टाइम पे ब्याह मेरी बुआ ने करवाया था, मेरी नानी ने रिश्ता देख के। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ बहुत गलत काम करते थे। ओड़े तो बचाने खातर आपका हाँ इतनी कम उम्र में ब्याह करना पड़ा? वहाँ मेरे पापा से मेरे को बचाने के लिए मेरा कम उम्र में ब्याह होया था। चलो वो तो उन्हें बता दिया, फिर आप बताओ बड़े मुँह तक अपनी दर्द भरी कहानी है आपकी कि आपके पिता के करा करा थे। मेरे पापा मुझे मारते धमकाते थे। अच्छा। मेरे को बोलते थे अगर किसी को तूने बताया तो तेरे भाई को हम जान से मार देंगे, मारने की धमकी देते थे। एक दिन दूध मेरा भाई बीमार हो गया था, वो दूध मैंने अपने भाई को दे दिया। मुझे बाद में फिर मैं सो गई, मुझे बाद में पता चला कि मेरे पापा मेरे साथ गलत काम करते। जब मैंने मना किया तो वो मुझे डराने धमकाने लग गए। फिर मैंने अपनी नानी को सारी बात बताई, मेरी नानी ने मेरे पापा को समझाया, वो नहीं माने। फिर मेरी नानी ने मेरी कम उम्र में शादी तय कर दी। और ये रिश्ता मेरी एक दूर की रिश्तेदार लगती है बुआ, उसने करवाया था। मजबूरी थी? हाँ जी। आपके पिता क्या कर रहे थे, या बात आपने कब पता लगी, कितना पता चला कि भाई कितने टाइम तक कर दे आ रहे हैं? मेरे को ये बात पता चली थी जब मैं 13 साल की हो गई थी। 13 साल की हो गई थी तो आपने, माँ तो आपका नहीं थी, माँ कितने उम्र की थी जब आप गुजर गई थी? मैं 5 साल की थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो आपके कोई ताऊ चाचा होंगे, उन तो आपने शिकायत करने की कोशिश करी हो, मामा हो आपका? उनको पता था, फिर वो मैं उनको इतना जानती नहीं थी, सिर्फ अपनी नानी को ही जानती थी। कोई ताऊ चाचा नहीं थे आपके? वो बिहार में रहते हैं। बिहार में? आप उस टाइम कितने आगरो थे? गोपाल कॉलोनी में रहते थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपका जो ब्याह है वो कित होया? वो वहीं पे होया गोपाल कॉलोनी में। हाल फिलहाल आपकी ससुराल कित है? लखू बुआना। बुआना लाखू इसराने में है? इसराने से थोड़ा आगे। इसराने से थोड़ा आगे? नहीं, इसराना खंड में ही पड़ता है वो। हाँ। अच्छा, भाई बहन कितने आपके जो धमकी दीदार थे आपका? मेरा एक भाई है और मैं अकेली बहन हूँ। अकेली हो? तो ब्याह होया, उसके बाद आपकी ससुराल में जो मुख्य समस्या है, जो केस ये चल रहे हैं, क्या समस्या आ रही थी, और किस के लिए आपका ब्याह हो, क्या नाम है उसका? उसके पापा का नाम दलेर है और उनके लड़के के साथ शादी हुई है, उसका नाम सोनू है, जिसके साथ मेरी शादी हुई है। बताया जा रहा था दुगनी उम्र तक भी ज्यादा का तो उस टाइम पे वो? हाँ जी, वो ज़्यादा उम्र का था उस वक्त। ई अंदाज सर कितने उम्र का हो? अब वो 40-42 का होगा।
चलो 40 साल के आसपास का, मतलब उस टाइम भी करीब वो ला लो आज तक 6 साल पहला कोई 35-36 साल का रहा होगा। हाँ जी। 35-36 का तो 33-34 का रहा होगा, मतलब आप तक लगभग 20 साल वो बड़ा है। हाँ। तो उनने क्यों आपके लिए ब्याह रखी? कोई इतनी उम्र का था भाई, छोरी नहीं मिल रही थी, या क्या कारण रहा? वहाँ पे ज़्यादा जाटों में छोरी नहीं मिलती है, या तो खरीद के लाते हैं या मजबूरी में ले जाते हैं, अपनी मजबूरी का फायदा उठा के। मजबूरी थी। हाँ जी। तो कुछ आपके लिए भी सौदेबाजी तो हुई होगी फिर? इतना मुझे पता नहीं है मेरे साथ, मतलब कि मेरे को इतना पता है जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त वीडियो जब फोटो वगैरह होते हैं, वह कुछ भी नहीं है मेरे पास प्रूफ। कुछ भी नहीं था। नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा रहा? उनका व्यवहार बहुत गलत था। मेरा पति जो है नशे वगैरह करके मारपीट करता था और वो बाहर निकल जाता था। आधी रात को मेरे ससुर मेरे कमरे में आते थे, और जब मैं उन्हें बोलती थी, अब मैंने अपनी सास को ही बताया, उसको पता, बोला वो तो बेटा ऐसे ही आते हैं। सासू भी कुछ तंग करा आपने, क्योंकि घर में रोड़ा तो मेन सासू बहू का होया करे। हाँ जी। वो मेरे साथ लड़ाई झगड़े करती रहती थी, कभी किसी चीज़ पे खुद भी मारती थी, अपने बेटे से भी मुझे पिटवाती थी। कितने भाई हैं आपके जो घर वाला है वो एक ही भाई है, एक अकेला ही है? अकेला है। उसकी एक बहन है, उसकी शादी हो गई थी। काम क्या करा करे वो? गाड़ी चलाता है वो। गाड़ी चलाया करे। कोई जमीन वगैरह भी होगी उनका? 2 किले हैं उनके। अच्छा, तो फिर आपने थाने में गई होगी आप, हाँ जी। क्या शिकायत कर रखी है? थाने में गई थी, मारपीट का और कर रखा है केस। फिर थाने वाला ने क्या कहा? मैं जब मेरे पति ने जब मेरे को मारा था, मैं थाने में गई थी। पुलिस वाली को मैंने अपने सारे चोट के निशान दिखाए थे। पुलिस वाली मेरे को बोला कि तू अभी घर जाके आराम कर, और मेरे को नंबर दे दिया, बोला आए तो मेरे पास फ़ोन कर दियो। कौन से थाने में गई थी आप उस टाइम? यही पुल के नीचे पड़ता है पुराना थाना। यहाँ पर गई थी या वहाँ जहाँ पर ब्याह रखी उस ओढ़ा गई थी थाने में आप? मैं वहाँ से पानीपत आई थी। आपने वहाँ शिकायत नहीं करी? वहाँ पे मेरे को पता नहीं था कहाँ थाना पड़ता है। पता फिर यहाँ पर क्योंकि माँ नहीं है आपकी, पिता के पास नहीं जा सकती, आप किसके पास आई थी आड़ा? मैं सीधा वहाँ से पहले थाने में गई, फिर अपनी एक दूर की रिश्तेदार के पास आई थी। इब आप उनके रह रहे हो यहाँ पर? नहीं, अभी मैं अपने किराए के मकान पे रह रही हूँ। किराए पर हो? हाँ जी। अच्छा, बच्चे वगैरह है आपके? 2 बच्चे थे, वो भी ख़त्म कर दिए उन लोगों ने। किन बोला लोगों ने? मेरे बच्चे नहीं है, मेरे पति ने बोला क्या पता किसके बच्चे ले रही है। बड़ा आरोप इसके ऊपर लाया, एक महिला के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर इस तरह बड़ा आरोप कुछ नहीं हो सकता कि उसके चरित्र के ऊपर इस तरह के जो आक्षेप लाए जावे, उसका हनन करा जावे। और दुखी तो यह है, और भाई कहानी जो इसकी है बहुत दर्द भरी है, और भी हम इस तरह थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने ओढ़ा किसी से शिकायत करने की कोशिश नहीं करी भाई? उनका आस पड़ोस होगा, उनके ताऊ चाचा होंगे, कोई पंचायती बात वहाँ रखने की पे कोशिश करी सबको हो? पता है, पर कोई कुछ नहीं करता। सब बस उसको बोलते सुधर जाएगा सुधर जाएगा, पर वो कभी नहीं सुधरता है। अच्छा, थाने में कोई समाधान नहीं है? उसके बाद आप कित कित गए? हम लोग पहले डीसी के पास गए, फिर एसपी के पास गए, फिर सीओ विंडो को भी दरखास्त दिए, और अम्बाले में भी गए थे, अम्बाड़ा किसके पास गए थे? नील ब्रिज के पास। अनिल विज, हाँ जी। गृह मंत्री तो रवि गए थे। अच्छा भाई, रसीद तो ये 2 रसीद है एसपी ऑफिस की, मैं फिर दिखा दूं। और जिनका ये रह रही है उन तक भी हम बातचीत करेंगे। ये आंटी जी बैठी हुई है, इनका ये रह रही है, मजबूरी में रह रही है, क्योंकि और तो कोई फिलहाल आंटी जी आपके अलावा तो कोई सहारा नहीं है। सारा तो आप पे हो, जो आपने बुलाए हैं हम। आंटी जी किस स्थिति में आई थी आपके जरा, कद की बात है ये? ये थी 7वें महीने की 29 तारीख को आई थी हमारे पास। अच्छा, ये पहले थाने में गई है, बाद में हमारे पास आई है। इसके ससुर ससुरा का फोन आया कि ऐसे ऐसे वो घर से निकल गया। मैंने कही बोले जैसे आगे पता लगे। ये आई हमारे पास 12 साढ़े 12 बजे आई है, थाने में तो के जब आई है मैंने गेली फोन कर दिया। मैं कहा भाई साहब हमारे पास आ गया। मैं गेली फोन करके बता दिया फिर हमारे घर पे आ गया। मैंने किसी चीज कल को नहीं रखा, ना मेरे दिल में पाप था। फिर इन्होंने बाद में कहा इसकी ससुर कह रही है तो 1 लाख रुपया लेके भी आ रही है, सोना भी लेकर। जब इतना मारपीट रखा है वो सोना कहाँ से लेके ये आई? इसके ऊपर आरोप ला रही है कि पीछे भी लेकर यार लाख रुपया भी लेकर आई है। ये लेके या 2 झुमकों के जोड़े लेके आई, या मंगलसूत्र लेके, या 3 अंगूठी 2 आदमियों की लेके आई, 2 जनानियों की नहीं लेके आंटी, आई। जो के मंगलसूत्र तो इसका अधिकार है, वो तो भाई इसके अंदर होना चाहिए। वो कह रही मेरी लड़की का तलाक होया था, उधर से आया वो लेके आया। अच्छा। लड़की तो 7वें महीने की 29 तारीख को आई है, ते लड़की का तलाक पता नहीं 8वें महीने की 8 तारीख को आया कि 10वें महीने की 8 तारीख को आया। ये तो उधर है भी नहीं थी जब उनके घर पे पैसे आया, जब वो सरपंच के पास ये कह रही है पैसे थे गहने सरपंच के पास थे। अच्छा, इसके बाद तो मेरा लग गया है हाँ। ना तो उनकी छोरी ओढ़ रह पाई, और ना छोरा अपनी बहू ना रख पाया। हाँ।
लड़की ने तलाक ले लिया और लड़की जब ये मेरे पास आई उसके बाद में उसको तलाक होया, बाद में पैसे मिले, बाद में सोना वो कह रहा ये पैसे लेके 1 लाख रुपया सोना लेके आया, मेरे को दिया, लियान के अपनी मौसी की सास को दिया। जिस टाइम ये आपके तो आई किस हालत में थी? या कब मार पीट रख दी, बिल्कुल नहीं लेकर के, अभी भी निशान है। 7वें महीने की 27 तारीख को मारा, अभी भी निशान है। 29 तारीख को थाने में गई है, उधर से भाग के आई है चोरी अपने ससुराल वालों पे। ससुराल वाले ये कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं तू अपने पास नहीं रखेगी, तू इसको ये नहीं, मेरे को भी धमकी कह रहा है तेरे को भी अंदर करेंगे, इसको भी अंदर करेंगे। मेरे को जहाँ अंदर करते हैं चाहे मेरे को फांसी देते हैं, मेरे को कुछ भी करते हैं, जिन्हें चले इसके साथ मैं साथ मैंने हाँ करी है तो मैं साथ दूंगी, मैं मरूँ चाहे जीऊँ चाहे कुछ करूँ। जब आए थे कुछ सामान वगैरह तो ले रही हुई, कपड़े लत्ते तो लेकर आई होगी? कपड़ा कुछ सीधी थाने के, थाने वाला कोई पता कुछ भी इसके पास नहीं। गल का कपड़े पहले जब आई थी राजीनामा करके भेजा था, जब भी गल के कपड़े थे, जब बाद में भी आई है। पहला भी रोड़ा था कोई? वो राजीनामा किस चीज का कराया था? वो राजीनामा था जी, पहले मार पटाई हुई थी और लड़के ने भेजी थी, फिर मार पारा आ गई थी। फिर मैंने इसकी ससुर आया था, मैंने पुलिस बुलाई थी 100 कितने वाली जो है 112 वाली आई थी, उसके सामने इसकी ससुर कपड़े भी तरवा के लेगी, जुत्ती भी तरवा के लेगी, कपड़े भी तरवा के लेगी, गल के कपड़े पुलिस वाले को सामने लेगी, पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले को सामने। अच्छा, सारे पड़ोस ने भी देखा था, बोली हमारे कपड़े भी दे दे, कपड़े भी लेगी, तलवा के सारा कुछ लेगी। दोबारा फिर आया लड़का है, मैंने समझाया बेटा घर बनने लग गया, बहुत टाइम लगता, उजड़ लग गया तो 1 मिनट में उजड़ जाता है। मैंने इतना समझाया, अपने घर पे बैठ के 1.5 घंटा समझाया, समझ गया, बोला आंटी आज के पीछे मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे राजीनामा कर बोला राजी मैं लेके जाऊंगा, मैं कोई बात नहीं बेटा ले जा, सही आज के पीछे लड़ाई करिए, मार पटाई करिए, आज के पीछे मार पटाई ना करिए, जब के पीछे मार पटाई करेगा तो कुछ भी करेगा, देखा आज भेज रही हूँ, मैं आगे से नहीं भेजूंगी। मैंने पहले थाने में भी कह दिया था, मैं घर पे भी कह दिया था, मैं आज के पीछे। फिर इसने ऐसा लेगा, बोला घर पे जा, तो मेरे पे रिपोर्ट दे रखी है, मेरे पे करवा रखा, घर पे जाके इतना मारा 2-3 दिन तो सही रखा, फिर मार के इतना नीली करके भेजा। देखो इसके मैं साथ, वो कह रहे पुलिस वाले भी कह रहे इसका साथ नहीं देगी, घर वाले भी कह रहे साथ नहीं देगी। मैं ये अभी मेरे पास आई है तो मैं साथ दूंगी, पाए मेरे को फांसी दे टंगो, पाए मेरे को मार दो, जो मेरे को कुछ कर। अच्छा, पड़ोस में वो महिला बैठी थी आंटी जी जो वो नहीं करती, मैंने उस टाइम इन 2 सूट दिए थे पहनने खातिर। अभी भी इसके पास एक पैर थी और एक ससुराल में छोड़ के आई है दोबारा, जब अब मार पटाई करी है, जब मार दोबारा एक कोर्ट केस चल रहा है आपका, वो किस चीज का है? उसको तो उसका नाम भी भाई बोले आदमी है, मैं आपने बता दूं, वकील तो हमारी बात हुई थी, पहले हमने फोन करके पूछा था, और कोर्ट में जो मामला वो घरेलू हिंसा का है, और यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं, जो कि हमने लगा भी साबित हो जाएंगे, चोट इसके हाथा पर लग रही है, लील पड़ रहा है, और जो हमारी महिला साथी है उन्होंने और भी जगह पर इनके चोट लग रही है, जरा कन्फर्म कराया उन्होंने कि लील पड़े हुए हैं, काफी मारपीट इनकी गिला करी गई है, और इस केस में यदि इनकी जीत हुआ है तो उस इन मुआवजा मिलेगा इस चीज का, मतलब कोई ना भाई इनके जीवन का गुजारा करने खातर कोई भत्ते वगैरह मिलेंगे, और उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी होगी, सजा भी उसमें होगी, जुर्माना भी उसके ऊपर लगेगा। तो एक तो हमारे दर्शकों से अपील है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस मामले के बारे में जरूर बतावा, और इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि महिलाएं आए दिन इस प्रकार की घटनाओं का शिकार होती रहा है, उनकी गली हिंसा भी हुआ है, प्रताड़ना का शिकार भी हुआ है, शोषण भी उनकी गली हुआ है, कोई दहेज की बाबत, कोई किसी का छोरा नहीं हो रहा तो किसी का छोरी नहीं हो रही है, कोई सुतरी नहीं है तो कोई कुछ नहीं, घने मामले हैं ऐसे जिसके कारण जो है महिलाओं का शोषण हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ, उन पर जुल्म ढाए जावा है। और भाई इसने, क्योंकि गरीब की छोरी है, गरीब की के भाई बाप पैसा लिकट गया इसका, तो ना तो इसने किसी का सहारा, ना माँ है ना बाप है ना पति इसका, इसने किसका सहारा? यदि आड़े आंटी जी भी इसका साथ ना देंदी तो कौन इसका साथ देंदा? तो हमारे दर्शक एक तो इस बारे में कमेंट कर दियो, और इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और हमारी अपील है पुलिस तय प्रशासन तय जिसके द्वारा भी गई है कि इस मामले ने अपने संज्ञान में लेकर अच्छे तरीके से इसकी जांच करें, जो दोषी है उसने दोषी है उसने कड़ी से कड़ी सजा मिला आरोपी ने, और ये पीड़ित ने न्याय मिला है, यह हमारी अपील है। और यदि दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहे तो वो भी अपनी बात रख सका है, उस पर भी हम उसकी बात रखवाएंगे। हाँ, इसराने थाने वाले बोले वो इसकी ससुर चाय बना के दे रही है, पुलिस वाली को पानी पिया रही है, हमारे को पुलिस वाली कह रही है तुम्हारे को जेल में डालूंगी, तुम्हारे को अंदर डालूंगी, हमारी बहू को भी धमकाया जा रहा, कली को इसको भी धमकाया जा रहा, मेरे को भी धमकाया जा रहा, मैं तेरे को अंदर घेर दूंगी, तुम्हारे को थाने में घेर दूंगी, तुम्हारे पे सोने की इल्जाम लगा देंगे। जब तुमने उसको ये कर दिया, पुलिस ने भी हमारे को दबाव पाया, जब मेरे को लिख के देना पड़ा लड़की के साथ तुम नहीं रहोगे, लड़की से फोन नहीं करोगे, लड़की से बोलोगे नहीं चलोगे। मैं 1 बजे की गई, मैं 12:30 रात को 8:30 बजे आई हूँ। इस चीज़ का सबूत भी कर सकते हो, इस चीज़ का सारा कुछ करे। मैं बड़े सराहने वाले थाने में गई हूँ,
बड़े वाला अफसर ही बैठा, अफसर के पास भी गई हूँ, 3 बार गई हूँ। हैं उस चीज़ में कैमरे भी, उस चीज़ के उस तरीके के कैमरे भी चेक करवाई जा सकती है। जब मैं 10 बारी उसके पास गई, उसने क्या तू लिख के दे जा, ना लड़की हमारे पास रहेगी, ना हम फोन करेंगे, ना हमारे पे गली गवांड बोलेगी। मैं लड़की को किसके भरोसे छोड़ दूँ? जवान लड़की, कल को शराबी चार ले जाएंगे, मार के गिर देंगे, इज्जत रोल के छोड़ देंगे, मैं किसके भरोसे छोड़ूँ लड़की को? मैं लड़की को कली को नहीं छोड़ सकती हूँ। भाई गरीब आदमी है जाई तो ये इस प्रकार की प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, क्योंकि नन्नू भी नहीं पता भाई कोर्ट में मामला किस चीज का चल रहा है, तो भाई ना के बेरा होगा कुकर ये इस चीज से निपट लेंगे। तो अपील है इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपकी गेल्या अभिमन्यु शर्मा।